हेलो दोस्तों। आर ओ यारों के लिए हम लोग हिंदी की ये सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ में हमारा जो पहला वीडियो होगा वो होगा विशेष विशेषण से। तो विशेष विशेषण के कुछ नियम हैं जिन्हें हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। बहुत ही आसान नियम है, ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो विशेषण को देखते हैं हम लोग कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर विशेषण। स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। उद्देश्य विशेषण, इसमें क्या होता है कि विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ठीक, तो विशेषण क्या होता है, विशेष की विशेषता बताता है। तो जब विशेष से पहले विशेषण लगा हो तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, आम क्या है, विशेष, और इसकी विशेषता क्या है, वो मीठा है। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो विशेष से पहले लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से काली गाय, अच्छा लड़का, तो ये सब उद्देश्य विशेषण है। नेक्स्ट है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि विशेष के बाद लगने वाला विशेषण जो होता है वो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे लड़का चालाक, घोड़ा काला, मतलब लड़का क्या है, विशेष है, और उसकी विशेषता क्या है, वो चालाक है। तो लड़का चालाक, तो विशेषण बाद में लग गया ना। इसी तरह से घोड़ा क्या है, विशेष है, और उसकी विशेषता क्या है, वो काला है, लेकिन घोड़ा काला, तो घोड़े के बाद काला लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, विधेय विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जब ये किसी किसी भी विशेष की विशेषता को जो बताता है, ठीक है, कि वो मतलब कैसा है, विशेषता को जो बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा, काला पीला नीला, मोटा छोटा, कठोर मुलायम, ये सब क्या है, ये गुण है किसी भी वस्तु के। ठीक, तो जब गुण बताया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक, अब जैसे कोई सेंटेंस दे दिया जाए, कोई वाक्य दे दिया जाए, और वाक्य में मतलब पूछा जाए कि कौन सा विशेषण है इसमें, तो उसमें से एक क्वेश्चन निकाला जाता है, कैसा। तो कैसा, अच्छा बुरा काला पीला मोटा छोटा कठोर मुलायम, कैसा भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन उसमें निकालिए कैसा। तो कैसा लगाकर जो भी उत्तर हमें मिलेगा वो क्या होगा, वही विशेषण होगा। और कैसा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसके कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो संख्यावाचक विशेषण को तीन भागों में बांटा जा सकता है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अपूर्णांक संख्यावाचक। ठीक, जो निश्चित संख्यावाचक होता है विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वो कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी, कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। इन पांचों प्रकारों में क्या क्या है, गणनावाचक, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक, तो गणनावाचक विशेषण होता है जैसे 1 घोड़ा, 2 तीर, 3 फूल, 4 पलंग, इस तरह से। तो जो गणनावाचक विशेषण होता है 1 2 3 4। फिर है क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक में क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर आवृत्तिवाचक, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। फिर है समुदायवाचक, दोनों तीनों चारों पांचों, इस तरह से। फिर है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में क्या होता है, हर एक, हर दो, हर तीन। ठीक, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, उसके प्रकार हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देख लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि कुछ भी संख्या जो है कन्फर्म नहीं रहती कि कितनी होगी, तो वो अनुमानित, जो अनुमानित संख्या होती है, कन्फर्मेशन ना हो,
तो उसको हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ, जहाँ कुछ लगा हो, कम, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये सब। अच्छा, इसी को, यही शब्द अगर आ जाते हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक भी कह सकते हैं, और इसी को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर है अपूर्णांक संख्यावाचक, जिसमें संख्या पूरी ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अपूर्णांक संख्यावाचक। जैसे डेढ़, ढाई, आधा, पौना, सवा, तिहाई, चौथाई, इस तरह से। तो ये सब शब्द अगर कहीं लगे हों तो विशेषण की पहचान आराम से की जा सकती है। तो जो अनिश्चित परिमाणवाचक था वो तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। तो निश्चित में क्या होता है? परिमाण मतलब मापतौल से होता है। तो मापतौल में क्या होता है कि अगर निश्चित परिमाणवाचक है तो उसमें क्या होगा? जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। और अगर अनिश्चित है तो ऊपर हमने देख ही लिया। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं और निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यह, वह, कोई, कुछ, अपना, अपनी। उदाहरण के लिए यह गाय, तो इसमें विशेष्य क्या है? गाय, और विशेषण क्या है? यह। उसी तरह से वह लड़का, तो इसमें विशेषण क्या है? वह। कोई बच्चा, अपनी घड़ी। तो ये सब सार्वनामिक विशेषण होते हैं, जिन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जो किसी वस्तु, व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहे हों। ठीक है, या निर्देश दे रहे हों, तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पे 3 प्रकार के विशेषण होते हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक, तो मूलावस्था में क्या होता है? मूलावस्था में क्या होता है कि किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती, सिंगल व्यक्ति से बात की जाती है, सिंगल वस्तु या वस्तु से, व्यक्ति या वस्तु से। जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है, ये राहुल अच्छा लड़का है, तो ये क्या है? मूलावस्था है। इसमें पूछा जाए कि किस प्रकार का विशेषण है ये तुलना के आधार पर, तो मूलावस्था विशेषण। ठीक, फिर आता है उत्तरावस्था। इसमें क्या होता है? 2 व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है। जैसे अजय सोहन से अच्छा है, तो इसको कहते हैं उत्तरावस्था। फिर तीसरा आता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है? इसमें 2 से अधिक व्यक्ति होंगे या वस्तु होगी, उनके बीच तुलना की जाती है, तो वो उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे सबसे अधिक, सर्वाधिक, सबसे बढ़कर, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर, इस तरह से। अच्छा, अब इनको अगर शब्दों में देखा जाए तो इसी क्रम में अगर रखें, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो उच्च, अगर उच्च का हमें उत्तरावस्था निकालनी है, उच्च क्या है? मूलावस्था है। उच्च का अगर उत्तरावस्था निकालनी है तो उसमें तर लगा दिया जाता है लास्ट में, तो उच्चतर हो जाएगा। और अगर उत्तमावस्था निकालनी है तो लास्ट में तम लगा दिया जाता है किसी भी शब्द में, तो क्या आ जाएगा? उच्चतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रविशेषण देख लेते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, विशेष्य के पहले 2 विशेषण लगे होते हैं। तो वास्तव में 2 विशेषण क्या होते हैं? जो विशेष के जस्ट पहले विशेषण लगा होता है, तो उस विशेषण की विशेषता बताता है अगला वाला विशेषण। जैसे एग्जाम्पल में अजय बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, तो अब इसमें देखा जाए प्रविशेषण छाटना हो अगर, तो अजय तो विशेष्य हो गया, तो ये तो अलग है। अब जुड़ा किससे है विशेषण और प्रविशेषण? वो जुड़ा है लड़का से। ठीक है, तो लड़का क्या है? विशेष। लड़का कैसा है? अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण। अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो अच्छे की विशेषता क्या है? बहुत। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ विशेष दिया हुआ है और विशेष का विशेषण। ठीक है, तो उसी हिसाब से करते हैं हम लोग। अग्नि का आग्नेय, अधिकार का आधिकारिक और अधिकारी, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अनुमान का अनुमानित, अनुवाद का अनुदित। अनुवादित नहीं होता है, अनुवाद का क्या होता है? अनुदित। अनुराग का अनुरक्त। तो अनुराग का विशेषण अनुरागी नहीं होता बल्कि अनुरक्त होता है। अपमान का अपमानित, अपेक्षा का अपेक्षित, अवरोध का अवरुद्ध, अंश का आंशिक।
अंकुश का अंकुशित। फिर ठीक इसी तरह से अलंकार का अलंकृत, अवतार का अवतीर्ण, जो कठिन शब्द हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, अवतार का अवतीर्ण, अवयव का अवयविक, अनुश्रुति का अनुश्रुत, अनुष्ठान का अनुष्ठित, अनीति का अनैतिक, अन्याय का अन्यायी, अपकार का अपकारी, अज्ञान का अज्ञानी, आकर्षण का आकृष्ट, आकाश का आकाशीय, आचरण का आचरित। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इच्छा का ऐच्छिक, इनाम का इनामी, इंद्रिय का इंद्रिय, इज्जत का इज्जतदार, इप्सा का इप्सित, ईमान का ईमानदार, ईश्वर का ईश्वरीय, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, उत्तेजना का उत्तेजित, उत्साह का उत्साही, उपन्यास का औपन्यासिक, उपासना का उपास्य। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंकुरण से करना है। अंकुरण का अंकुरणीय, अरण्य का अरण्यक, अणु का आणविक, अतिरंजन का अतिरंजित, अतृप्ति का अतृप्त, अर्थ का आर्थिक, अधिक्रमण का अधिक्रांत। अधिक्रमण एक विशेष शब्द है और उसका विशेषण क्या होता है? अधिक्रांत। अक्ल का अक्लमंद, अकर्म का अकर्मण्य, अनुभव का अनुभवी, अनुभूति का अनुभूत, अनुमोदन का अनुमोदित, अनुशंसा का अनुशंसित, आभूषण का आभूषित, आयु का आयुष्मान, आयु का आयुष्मान होता है विशेषण, आदि का आदिम, आधार का आधारित, आरंभ का आरंभिक, आराधना का आराध्य, आश्रय का आश्रित, आसक्ति का आसक्त, आडंबर का आडंबरी, आवेश का आवेशित, आशा का आशान्वित, आश्चर्य का आश्चर्यित, आश्चर्यित आश्चर्यित, आरोप का आरोपित, उपेक्षा का उपेक्षित, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, उद्धरण का उद्धत। उद्धरण क्या है? एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण क्या होता है? उद्धत। उपकार का उपकृत, उपज का उपजाऊ, उपदेश का उपदेशक, उपयोग का उपयोगी, उपनिवेश का औपनिवेशिक, उपवन का औपवनिक, उपवन का औपवनिक होता है, उत्तीर्ण का उत्तीर्णित, उल्लास का उल्लसित, उद्बोधन का उद्बोधक, उद्वेग का उद्विग्न। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब है अनुशासन। अनुशासन का क्या होगा? अनुशासित, अपमान का अपमानित, अपराध का अपराधी, अपेक्षा का अपेक्षित, अभिनय का अभिनेय, अभिषेक का अभिषिक्त, अभ्यास का अभ्यासी, आरोप का तो हो ही गया था आरोपित, अनुशंसा का अनुशंसित, आरोहण का आरोहण, आसन का आसीन, आसमान का आसमानी, आकलन का आकलित, आत्मा का आत्मिक, आदर का आदरणीय, और आन का विशेषण क्या होगा? आनी। ये नया शब्द है, ध्यान दीजिएगा इस पे। उद्वेग का तो हो ही गया था उद्विग्न, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपनयन का उपनीत, उपमा का उपमित, उपलब्धि का उपलब्ध, उपस्थिति का उपस्थित, उपचार का उपचारक, उपद्रव का उपद्रवी,
ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। उत्पत्ति का उत्पन्न, उक्ति का उक्त, उपार्जन का उपार्जित, उपहार का उपहारित, उत्पात का उत्पाती, उन्नति का उन्नत, उन्मुक्ति, उन्मुक्ति का विशेषण क्या होगा? उन्मुक्त, उदीची का औदीच्य, उदीची एक विशेष्य है और जिसका विशेषण क्या होता है? औदीच्य। उद्योग का औद्योगिक, उर्मी का उर्मिल, ऊंचाई का ऊंचा, ऊपर का ऊपरी, कमाई का कमाऊ, कसरत का कसरती, कथन का कथित, कपट का कपटी, कल्पना का काल्पनिक, ठीक, कागज का कागजी, काया का कायिक, कांटा का कटीला या कंटीला, कंकड़ का कंकड़ीला, कुटुंब का कौटुंबिक, कलम का कलमी, कंठ का कांठ्य या कंठ्य, खर्च का खर्चीला, खतरा का खतरनाक, खपड़ा का खपरैल या खपरैल खपड़ैल, खान का खनिज, खंड का खंडित, खार का खारा, गरीबी का गरीब, गरीब विशेषण शब्द है, ध्यान रखिएगा, और उसका विशेष क्या है? गरीबी। गायन का गेय, ग्रास का ग्रस्त, गर्व का गर्वीला, गोबर का गोबरैला, गंगा का गांगेय, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋतु का आर्तव, ये ध्यान रखने वाली बात है, ऋतु क्या है? विशेष है जिसका विशेषण क्या होता है? आर्तव। आ जाएगा तो एकदम गड़बड़ा जाएगा। ऋषि का आर्ष, एकांत का एकांतिक, एकीकरण का एकीकृत, एक का एकिक, एशिया का एशियाई, ऐषण का ईस्ट, एहसान का एहसानमंद, ऐश का अय्याश, ओज का ओजस्वी, ओष्ठ का ओष्ठ्य, ओहदा का ओहदेदार, करुणा का कारुणिक, कर्ज का कर्जदार, कंप का कंपित, कलंक का कलंकित, कलयुग का कलयुगी, क्लेश का क्लिष्ट, काम का कामी, कर्म का कर्मठ, कोप का कुपित, कठिनता का कठिन, कड़वापन का कड़वा, कड़वापन विशेष है जिसका विशेषण क्या होता है? कड़वा। कठिनता भी सेम वैसे ही है, उसका विशेषण कठिन होता है। कत्ल का कातिल, गृहस्थ का गृहस्थ, गेरु का गेरुआ, गंभीरता का गंभीर, गंधक का गंधकी, गंधर्व का गांधर्व, गफलत का गाफिल, गम का गमगीन, गति का गत, गमन का गंतव्य, गंदगी का गंदा, गंदगी का विशेषण क्या है? गंदा, गंध का गंधी, गवेषण का गवेषणीय, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओछापन का ओछा, औचित्य का उचित, औरत का औरताना, अंकुर का अंकुरित, अंत का अंतिम, अंतर का आंतरिक, अंचल का आंचलिक, कथा का कथित, कत्था का कत्थई, कल्पना का काल्पनिक, क्रम का क्रमिक, कपूर का कपूरी, कंगूरा का कंगूरेदार, कलुष का कलुषित, कुंडल का कुंडली, केसर का केसरिया, कौटिल्य का कुटिल, कौम का कौमी, कैवल्य का केवल, किताब का किताबी, किस्मत का किस्मतवार, कुत्सा का कुत्सित,
कुकर्म का कुकर्मी, कृपा का कृपालु, गश्त का गश्ती, गांठ का गांठदार, गुंडई का गुंडा, गुस्सा का गुस्सैल, गणना का गण्य, गाना का गवैया, गमन का गम्य, गलती का गलत, ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य, गुण का गुणी, गुलाब का गुलाबी, घनिष्ठता का घनिष्ठ। यहाँ तक हो गया हम लोगों का।